हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश। केयरविजिट लर्नर पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, ठीक है, ईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ईसीटी क्या होती है। ईसीटी इट इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, ठीक है। ईसीटी इट इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी डिस्कवर्ड बाय यूगो कैरेलिटी एंड लुसिनो बीनी, ठीक है। लुसिनो बीनी और यूगो कैरेलिटी एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ईसीटी कब यूज होती है, ठीक है। यदि किसी साइकेट्रिक कोई पेशेंट है, उस साइकेट्रिक पेशेंट का साइकोथेरेपिक एंड साइकेट्रिक मेडिसिन के द्वारा यदि उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता है, उसके द्वारा यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी या ईसीटी का उपयोग करते हैं। ईसीटी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। ईसीटी इट इज ए प्रोसीजर डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया इन विच स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू द ब्रेन एंड इंटेंसली ट्रिगरिंग ब्रीफ सीजर, ठीक है। ईसीटी क्या है? ईसीटी एक प्रकार की प्रोसीजर है, एक प्रकार का प्रोसीजर है। किसी पर्सन को जनरल एनेस्थीसिया देकर उसके ब्रेन के अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, ठीक है। ये कोई पर्सन है, किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना, ब्रेन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना जनरल एनेस्थीसिया द्वारा, उसको आप बोलेंगे ईसीटी। इसमें अंदर क्या किया जाता है, करंट के द्वारा उस पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, सीजर इंटेंसली, मतलब जानबूझकर क्या कहता है, सीजर ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। ब्रीफ सीजर मतलब उसके अंदर सीजर को ट्रिगरिंग किया जाता है जानबूझकर, ठीक है। ये डेफिनेशन है ईसीटी की। कॉमनली यूज कहाँ होती है, नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी का कॉमनली यूज कहाँ होता है। ईसीटी कॉमनली यूज होती है, वो होती है मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। किसी पर्सन को यदि मेजर डिप्रेशन है, उसने सारी साइकोथेरेपी ले ली, साइकोटिक मेडिकेशन ले ली, उसके बाद भी यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उस कंडीशन के अंदर ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी का उपयोग किया जाता है मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी के अंदर कितना वोल्टेज होता है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी ड्यूरेशन तक हमको ईसीटी देनी होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज, ईसीटी का जो नॉर्मल वोल्टेज होता है वो 70 से 120 वोल्टेज तक हम ईसीटी दे सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वोल्टेज होता है ईसीटी देने का जो करंट होता है, उसका जो वोल्टेज होता है 70 से 120 होना चाहिए। और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक हमको ईसीटी देनी है, तो ईसीटी आपको देनी है 0.7 to 1.5 सेकेंड, ठीक है। 0.7 to 1.5 सेकेंड तक आपको ईसीटी देनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप किसी पेशेंट को आप कितने ईसीटी दे सकते हैं, ठीक है। यदि किसी पर्सन है, उसको ईसीटी ले रहा है, वो ईसीटी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको एक हफ्ते के अंदर 3 बार हम ईसीटी दे सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर 3 बार दे सकते हैं। और मैक्सिमम उसको 6 to 12 ईसीटी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। 6 to 12 ईसीटी का हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यदि किसी पर्सन के अंदर ज़्यादा ही ईसीटी की जरूरत है, तो उसको मैक्सिमम अप टू 25 टाइम हम ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी देने से पहले आपको क्या करना है। ईसीटी देने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पेशेंट का एम्प्टी बॉवल, ठीक है। पेशेंट का बॉवल एम्प्टी होना चाहिए, मतलब जब आप ईसीटी देने जा रहे हैं, पेशेंट को आप एनपीओ रखेंगे ताकि उसका बॉवल है वो बॉवल फिलअप ना हो। पेशेंट को पहले ही क्या करना है, आपको ईसीटी देने से पहले पेशेंट को एनपीओ रखना है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, पेशेंट का यदि किसी प्रकार का ऑर्नामेंट है पहना हुआ है पेशेंट का, यदि किसी प्रकार का पेशेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी पेशेंट के मेटल ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट हम देखना है ईसीटी देने से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, और इस इन्फॉर्म कंसेंट लेने के दौरान पेशेंट को सारी ईसीटी के दौरान होने वाली जो उसके अगेंस्ट जो जितने के साइड इफेक्ट है उसको सब एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन, ठीक है। पेशेंट को ईसीटी देने पे कौन कौन सी मेडिकेशन का उपयोग करेंगे और इस मेडिकेशन का उपयोग क्यों करेंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट्रोपिन, ठीक है। ईसीटी देने से पहले पेशेंट को एट्रोपिन देंगे, और एट्रोपिन की जो डोज होती है वो होती है 0.6 mg, ठीक है। एट्रोपिन क्यों दी जाती है, पेशेंट जब आप ईसीटी देंगे तो ईसीटी के दौरान पेशेंट को सिक्रेशन हो गए, यदि ज़्यादा सिक्रेशन हो गए तो ज़्यादा सिक्रेशन होने से पेशेंट उसको एस्पिरेट भी कर सकता है, तो सिक्रेशन को हमें कम करने के लिए पेशेंट को आप एट्रोपिन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देंगे थियोपेंटोन क्यों देंगे।
ऑगमेंटेड एक प्रकार का सेडेटिव के रूप में यूज होगा। इसे क्या कहता है, ये सेडेशन करेगा, पेशेंट को सेडेट करेगा, मतलब एनेस्थेसिया के रूप में यूज करेगा, ठीक है। पेशेंट को सेडेट करेगा और पेशेंट की जो एंजाइटी हो रही है उस एंजाइटी को भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 to 5 mg पर kg डोज होती है। नेक्स्ट हम देखें सक्सिनल कोलाइन, ठीक है। सक्सिनल कोलाइन देखें, सक्सिनल कोलाइन की जो डोज होती है 0.5 to 1.5 mg पर kg। सक्सिनल कोलाइन क्या करेगा, पेशेंट के अंदर मसल्स रिलैक्सेंट का काम करेगा, ठीक है। यदि कोई पर्सन है उसको आप ईसीटी देंगे, उसको सीजर अराइजेस करेंगे तो उस पर्सन के अंदर आपको मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट आप देने के बाद ही पेशेंट की ईसीटी करेंगे, तो इसके लिए आपको सक्सिनल कोलाइन का यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी के टाइप क्या है, कितने प्रकार की ईसीटी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी, ठीक है। ईसीटी के कितने प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है वो है बाइलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल ईसीटी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो प्लेस किया जाता है आइदर साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हेड है, जो हमारा हेड है, हेड के आइदर साइड के और मतलब दोनों साइड के और इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है ताकि पूरे ब्रेन को अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाइलेटरल ईसीटी के अंदर पूरे ब्रेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो ईसीटी होती है वो पूरे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, वो कहलाती है बाइलेटरल ईसीटी। नेक्स्ट जो ईसीटी है वो डिस्कस करते हैं हम यूनिलैटरल ईसीटी, ठीक है। यूनिलैटरल ईसीटी के अंदर क्या किया जाता है, एक जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो टॉप ऑफ द हेड प्लेस किया जाता है और जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो राइट साइड का जो टेम्पल है वहां पर प्लेस किया जाता है, वो होती है यूनिलेटरल ईसीडी, ठीक है। जो यूनिलेटरल ईसीटी होती है, यूनिलेटरल ईसीटी का उपयोग ब्रेन के एक पार्ट को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग ब्रेन के एक पार्ट का यदि आपको ट्रीटमेंट करता है तो उसके लिए यूनिलैटरल ईसीटी का उपयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट अफेक्ट ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी क्या होती है। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, कोई पर्सन है उसको बिना किसी मेडिकेशन दिए, ठीक है, यदि उसको बिना किसी प्रकार की मेडिसिन दिए आप ईसीटी कर लेते हैं डायरेक्ट, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेशन एंड किसी पर्सन को बिना किसी एनेस्थेसिया दिए, बिना किसी मसल्स रिलैक्सेंट दिए आप उस पर्सन की यदि ईसीटी कर देते हो तो उस ईसीटी को हम बोलेंगे डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर आप एट्रोपिन का यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन का उपयोग होता है डिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, आप सिर्फ एट्रोपिन का यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या कहते हैं, जो माइनर सीजर होते हैं वो इंड्यूस करवाए जाते हैं। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर माइनर सीजर इंड्यूस करवाए जाते हैं और डायरेक्ट जो ईसीटी है वो अभी के समय में बहुत कम उपयोग हो रहा है, मतलब इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफाई ईसीटी, ठीक है। मॉडिफाई ईसीटी क्या होती है, मॉडिफाई ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी है, उसको मॉडिफाई करके आप यूज कर रहे हैं नाउ डे, मतलब अब के समय में जो ईसीटी है इसको मॉडिफाई करके यूज किया जा रहा है। मॉडिफाई के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को ईसीटी करने से पहले पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। मेडिकेशन में जैसे एनेस्थेसिया होगा, मसल्स रिलैक्सेंट हो गया, सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए एट्रोपिन होगी, उसका आप उपयोग करेंगे, उस ईसीटी को हम बोलेंगे मॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर क्या जाता है, ड्रग देके पेशेंट के अंदर जो मस्कुलर वीकनेस इंड्यूस की जाती है, ठीक है, मतलब मसल्स रिलैक्सेंट किया जाता है पेशेंट को, उसकी एंजाइटी को कम किया जाता है, उसके सिक्रेशन को कम किया जाता है, वो ईसीटी होती है मॉडिफाइड ईसीटी। अभी के समय में जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली जो ईसीटी है वो मॉडिफाई ईसीटी का उपयोग किया जाता है, कॉमनली यूज होती है ये ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीटी के क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है। ईसीटी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो होता है मेमोरी इंपेयरमेंट, ठीक है। ईसीटी देने के बाद पेशेंट के अंदर मेमोरी इंपेयरमेंट, उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, जो टेम्परेरी हुआ, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट साइड इफेक्ट होगा वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन ईसीटी, इट इज एन कंफ्यूजन। ईसीटी देने के तुरंत बाद पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, उसको पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है पाल्पिटेशन, ईसीटी देने के बाद पेशेंट को पाल्पिटेशन भी रहेगा। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो हेडेक, ईसीटी देने के बाद पेशेंट को कुछ समय तक हेडेक भी रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
ईसीटी देने के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, किस किस पर्सन को हम ईसीटी नहीं दे सकते हैं, किस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं दे सकते हैं, उसका हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि किसी पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ी हुई है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि उसका बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट के अंदर हम ईसीटी नहीं देंगे। मेटेलिक इम्प्लांट, ठीक है, यदि किसी पर्सन के अंदर मेटेलिक इम्प्लांट डाला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम ईसीटी नहीं देंगे। सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है, यदि किसी पर्सन को सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो रखा है उसको भी हम ईसीटी अवॉइड करेंगे, उसको भी हम ईसीटी नहीं देंगे। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, यदि किसी पर्सन को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है तो उसको भी हम ईसीटी नहीं देंगे। हार्ट डिजीज, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी प्रकार की हार्ट की यदि बीमारी है उसको, तो उसको भी हम ईसीटी नहीं देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरेब्रल हेमरेज, यदि किसी पेशेंट के अंदर सेरेब्रल के अंदर हेमरेज हो रखा हो, ठीक है, सेरेब्रल हेमरेज हो रखा हो तो उसको भी हम ईसीटी होगी वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन करेंगे, ठीक है। ये ईसीटी का टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से।